हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्य माध्यिका और बहुलक के जो बिहार बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। माध्य माध्यिका और बहुलक से जो है सभी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। 3 पूछा है और बहुत इजी वो देख करके बन जाएगा। और इसमें जो है मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताने वाला हूँ कि कैसे कम समय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो वीडियो को लास्ट तक देर बने रहें ताकि आप माध्य माध्यिका और बहुलक के ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य माध्यिका और बहुलक। हम माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, माध्य को बोलते हैं मीडियन एंड बहुलक बोलते हैं मोड। तो हम देखने वाले हैं माध्य को। माध्य में क्या होता है, एक जो कि ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने के लिए है ये बताए हैं। तो सरल वितरण के लिए क्या होता है, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल। क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ये है ऑब्जेक्टिव में, मतलब दिया हुआ रहेगा कुछ बारंबारता, उससे क्या करना है कि उसको जोड़ करके और उसका संख्या दे करके डिवाइड कर देंगे तो उससे निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। हम माध्य को डिनोट करते हैं ए से। इसी चीज़ को अगर सब्जेक्टिव में पूछ देता है तो हम ई भाषा को लिखेंगे और नहीं तो ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में कर लेंगे। तो ए से हम डिनोट करेंगे, माध्य को ए से डिनोट करते हैं x1 + x2 + x3 ... जितने भी संख्या होंगे वो सब को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो संख्या होगा हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये है, ए से डिनोट कर दिए। ये शॉर्ट में इसको लिखने के लिए है, नहीं तो सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो अब क्या है कि बारंबारता वितरण के लिए माध्य बराबर क्या होता है कि चर की विभिन्न मानों के लिए संगत बारंबारताओं के गुणनफलों का योगफल बटे बारंबारताओं का योगफल। मतलब जितने में दो अगर दिया हुआ रहेगा तो उसमें बारंबारता दिया हुआ रहेगा और चर मान दिया हुआ रहेगा, तो दोनों का क्या कर देना है, गुणनफलों का योग, मतलब दोनों को गुना कर देना है, चर मान को और बारंबारता को। उसके बाद क्या कर देना, उसको जोड़ देंगे। बट्टे में क्या करना है, जितने भी बारंबारता होंगे उसको ऐड कर देना है, योगफल है। तो देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे पहले। उसी को यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, माध्य बराबर x1 + x1 f1 + x2 f2। x क्या है, चर मान है, f1 क्या है, बारंबारता का मान है ये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर मान और बारंबारता को गुना करेंगे और जोड़ देंगे जितने भी रहेंगे। अब बट्टा में क्या करेंगे, हम जो भी बारंबारता होंगे उसको ऐड कर लेंगे। तो ये फार्मूला हम लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल तो सबको पता है कि a + b/2 ये हो जाता है वर्ग अंतराल के लिए। और माध्य का सबसे जो मेन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए ये सूत्र का हम उपयोग करते हैं, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f का हम यूज करते हैं। तो ये जो है माध्य का कुछ फार्मूला था, तो इसको आप ज़रूर देख कर जाइए ताकि आपसे जो भी माध्य का जो सवाल होगा आपसे नहीं छूटे। अब चलते हैं हम। उसके बाद क्या है कि जब मैं माध्य का जो एग्ज़ाम में पूछा है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, मैं उस क्वेश्चन को भी कराने वाला हूँ, तो भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम देखते हैं माध्यक को। अब हम देखने वाले हैं माध्यक, या इसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका। इंग्लिश में बोले तो इसको मीडियन। इसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो एम से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव में सरल वितरण के लिए अगर माध्यक निकालना है तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जैसे n कोई विषम संख्या रहता है। अब विषम n क्या होता है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको काउंटिंग करके देखेंगे। तो अगर विषम आता है तो उसके लिए हम क्या सूत्र बैठाते हैं, माध्यक बराबर n + 1/2 का चर मान। या तो ये सूत्र हम बैठा सकते हैं, ये सूत्र बैठा करके हम निकाल सकते हैं। नहीं तो हम क्या है कि जो
ट्रिक भी बताएंगे कि जहाँ माध्यक कैसे निकालेंगे। तो एक तो ये है कि माध्यक बराबर n+1/2 चरमान। तो यहाँ पर हम निकाले हुए हैं। यहाँ पर माध्यक क्या है कि बैठा दिए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है विषम है। तो इसको क्या करना होता है, सबसे पहले इसको या तो आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, तभी ये बनेगा, नहीं तो क्या होगा कि गलत हो जाएगा। अगर इसको आरोही या अवरोही क्रम में नहीं सजाएंगे तो देखिए यहाँ तो आया है मतलब 4वां चरमान। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 15 है, तो ये सजाया हुआ नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में हम सजा लेंगे। इधर से भी 4 देखेंगे तो 10 ही आएगा, और इधर से भी देख लीजिए तो 10 ही है, तो इधर से भी काउंट कर सकते हैं। बैठाइए, इनके जगह पर 7 था तो हम 7 बैठा दिए। 7 बैठाने के बाद क्या है 1/2 4वां चरमान। तो यहाँ पर क्या आया चौथा चरमान 1 2 3 4। ये क्या है, अगर ये ऐसे दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे हम स्टार्ट लास्ट से और एक फर्स्ट से, सॉरी एक फर्स्ट और लास्ट से हम काटना स्टार्ट कर देंगे। इधर से भी काट देंगे, कट गया, इधर से भी कट गया, और क्या बच गया 10 बच गया। तो ये हो जाएगा क्या माध्यक हो जाएगा। तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हम दोनों तरफ से इक्वल करके काट लेंगे, सम रहे या विषम रहे। अगर सम रहे तब क्या करेंगे उसके लिए भी हम बताएंगे, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। अगर यहाँ पर क्या है कि n बराबर सम आ गया, तो सम के लिए सूत्र क्या होता है, सबसे पहले n/2 + 1 चरमान। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल, पहले इसको हम क्या किए हैं आरोही या अवरोही क्रम में सजा ही लेंगे, अगर नहीं सजाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर देना है उसको सजा लेना है। तो यहाँ पर हम सजा लिए हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सजाने के बाद यहाँ पर हम फार्मूला लगा लिए हैं n+1 n/2 + 1 चरमान। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। लगाने के बाद क्या आया पाँचवा इधर से गिन लेते हैं, पाँचवा 1 2 3 4 5 16 आया। लेकिन अब क्या करना है हमको शॉर्ट ट्रिक, जैसे उसमें काटे थे तो इसमें क्या करेंगे, तो इधर से इधर काट दिए, कट गया शॉर्ट में। अब इसको और इसको काट दिए, ये भी कट गया, इधर से इसको काट दिए। अब बच गए यहाँ पर 2 अंक। जैसे 2 अंक बच गया तो अब हमको क्या करना है ये दोनों को जोड़ देना है। 15 + 16/2, दोनों को क्या कर दिए जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2 से, तब 15 दूना 30, 31/2 है। अब इसको क्या करेंगे, ये 15.5 आया, 15.5 आया। तो अब इसमें से हम क्या करना है कि 15.5 या तो 15 से ही छोटा नहीं होगा, 15 तो होगा नहीं, 17 भी नहीं होगा, तो क्या होगा 15 और 17 के बीच में जो रहेगा उस मान को हम ले लेंगे। तो इससे भी निकल गया। तो ये ट्रिक अपनाएंगे, ना कि हम उस चीज़ को, नहीं तो अप्रॉक्स का कहीं कहीं क्या होता है कि यही डाटा दे देगा 15.5। अगर नहीं रहे तो 15 या तो 15 से नीचे नहीं होगा, नहीं 16 से ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे। अब देखते हैं हम बहुलक को। बहुलक को देखने से पहले क्या है कि माध्यक का जो मेन फार्मूला है जिससे हम क्या करते हैं सब्जेक्टिव को बनाते हैं, उसको देखने वाले हैं। तो उसको क्या होता है माध्यक, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, तो उसका सूत्र क्या होता है L + n/2 माइनस बड़का F बटे छोटका F गुने I। क्या है, इसको 4 से 5 पर इसको याद ही करके जाना है। L + n/2 माइनस बड़का F बटा छोटका F ने I। तो इसको याद कर लेंगे, लेकिन इसको याद करना ज़रूरी है और इसको भी। अब n/2 ny क्या होता है, n को हम क्या बोलते हैं, l को क्या बोलते हैं, छोटका f को क्या बोलते हैं, बड़का f को क्या बोलते हैं, और i को क्या बोलते हैं। जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपसे सवाल नहीं बनने वाला है। तो n क्या होता है, कुल बारंबारता होता है। l को बोलते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, l को क्या बोलते हैं माध्यक वर्ग की
निम्न सीमा, और छोटका एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, बड़का एफ को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसको नहीं पढ़ करके इसको पढ़ लेते हैं, जिससे उसका क्या हो जाता है, गलत बन जाता है, आंसर गलत आ जाता है। तो इसको ध्यान देंगे कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसको ध्यान रखेंगे। वर्ग की संचयी बारंबारता, छोटका क्या, छोटका एफ बराबर क्या होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। आई तो जानते हैं माध्यिका वर्ग की लंबाई होता है आई। अब हम देखते हैं बहुलक। बहुलक का में ऑब्जेक्टिव कोई खास नहीं आता है, सिर्फ दिया हुआ रहेगा मान, सबसे अधिक बार जो मान आएगा उसको लिख देना है। और ये नहीं कि ये बहुलक, ये इसी में बोर्ड एग्जाम में बहुलक, माध्यम माध्यिका और बहुलक से एकदम इजी कंपटीशन में भी आते हैं, तो इसको देखना ज़रूरी है। और अभी जो हाल ही फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, उसमें एक क्वेश्चन बहुलक से था, दिया हुआ था मान और पूछ दिया था कि बहुलक क्या होगा। तो ये नहीं कि इससे एक सवाल रहेगा ही, तो इसको भी देख लेना है। जो ज़्यादा बार आएगा वो बहुलक कहला जाएगा। अब बहुलक का क्या होता है सूत्र, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो एम नॉट से डिनोट करते हैं, M0 से। तो एल, इसका सूत्र क्या होता है, L प्लस F0 माइनस F-1, इसको क्या बोलेंगे, L प्लस F0 या F0, इसको F0 भी कोई पढ़ता है, या बच्चे लोग F0 भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप। F0 माइनस F-1 बट्टा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई। हम इसको याद कर लेंगे आप लोग, ताकि जो है बहुलक के सवाल बनाना आपसे आसानी से बन जाए। तो एक बार और देख लेते हैं, L प्लस F0 माइनस F-1 बट्टा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू आई। अब क्या होता है, इसमें सबको जान लेते हैं। L किसको बोलते हैं, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो पता ही है सबको, L को क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F0 को हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। F-1 किसको क्या बोलते हैं, F-1 को बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। क्या है F-1, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले, ये है पहले वाले, और ये क्या है, बाद वाले वर्ग की बारंबारता। आई तो पता ही है कि बहुलक वर्ग की लंबाई है। अब हम क्या करते हैं कि माध्यम माध्यिका और बहुलक से जो सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, हम उस सवाल को अब देखने वाले हैं। तो वीडियो को जितना हो सके ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर 81, 82, 83 और 84, बहुत ही इजी है इसको करना। ये कौन सा ईस्वी में पूछा है, ये जो है 2024 के सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है। तो अब ये हम देखते हैं इसको कि कैसे बनता है। 81 पहला पूछा है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, बहुत इजी है। इसको देखते हैं कि प्रथम 5 गुणजों का माध्य क्या होगा। यहाँ पर 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य पूछा है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि 5 का प्रथम 7 गुणज, मतलब 5 का ही होना चाहिए। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 7 गो ये हम लिख लिए। इसका माध्य पूछा है, तो जानते ही हैं कि सभी प्रेक्षणों का योगफल, तो यहाँ पर हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5, 10, 15, 20 और क्या है 25 और 30, 35 बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये कितना है 7। तब इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 5
15, 15 दूना 30, 30 20 50, 50 30 80, 80 20 100, 120, तो 120 सॉरी 140, 140/7, इसको काटेंगे 7 दूना 14, ये 20, इसका आंसर आ गया। जोड़ लीजिएगा इसको, 140 आ गया, 140 फ्रैक्शन की कुल संख्या है 7, तो ये 20 आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर माध्यिका पूछ दिया है, तो एक सवाल आता ही है, माध्यिका पूछेगा, एक माध्यक पूछेगा, एक बहुलक। देखिए लगातार ही तीनों क्वेश्चन पूछ दिया है। तो माध्यिका का ट्रिक बताए थे कि इसको क्या कर देना है, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। तो इसको हम सजा लेते हैं। हम इसको क्या किए हैं, आरोही क्रम में सजा दिए, और सही से सजाइएगा, अगर एक भी इधर उधर छूट गया तो गलत हो जाएगा। सजाने के बाद पहले अंक इसका गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n बराबर क्या है, 11 है, 11 है। तो हम इसका सूत्र क्या बैठाते थे, माध्यक का m जिससे डिनोट करते हैं, तो 11 + 1/2, तो क्या हो गया 12/2, 6वां क्या आ गया, चरमा, 6वां चरमा। तो इधर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 16 आया। अब क्या करते हैं हम ट्रिक से, ये तो हो गया सूत्र। अब ट्रिक से क्या करना है, इधर से गर्दा चुरा देना, इधर से गर्दा चुरा देना है, इधर से 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 इधर से, फाइनली बच गया 16। तो ये आंसर हो जाएगा। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टाइम बेस्ट है। हम ये ट्रिक लगाएंगे, और माध्यक का जितने भी अगर सूत्र माध्यक का आता है, ये ट्रिक से हम गर्दा छुड़ा देंगे। अब क्या है कि एक बहुलक में पूछा है, ये पूछ दिया है, इतना का कौन सा होगा, बहुलक होगा। तो जितना जो ज़्यादा बार आया होगा, देखिए 23 कितना बार आया है, एक बार आया है, 15 कितना बार आया है, एक बार आया, 25 कितना बार आया है, ये 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुलक 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी, सबका बी ही आया था। तो ये माध्यिका का ये हुआ 2024 का। अब दूसरा में हम देखते हैं, ये देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो एक सूत्र याद कर लेंगे बहुलक का, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक -2 माध्यक। जब हम पढ़ते थे तो कंफ्यूज हो जाते थे कि कहाँ 3 लगेगा, कहाँ 2 लगेगा। तो उसी टाइम हम ट्रिक बनाए थे, जो बड़ा रहेगा उसके लिए हम 3 लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसके लिए 2 लिखेंगे। तो ध्यान में रहेंगे कि 2 और 3 में कंफ्यूज नहीं होना है। जो बड़ा माध्यक बड़ा है तो 3, और छोटा है क्या 2, तो इसलिए 2 लिखेंगे माध्यक के साथ। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक -2, 3 माध्यक -2 माध्यक, ये सूत्र है। और इसी पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 84। क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है, माध्यक दे दिया है, माध्यक भी दे दिया है, बहुलक पूछ दिया है। कहीं कहीं क्या देगा कि बहुलक दे देगा और माध्यिका पूछ देगा, या बहुलक दे देगा, माध्यिका दे देगा और माध्य पूछ लेगा। तो इसी से सब फार्मूला हम बनाते हैं। अगर माध्य निकालना रहेगा तो क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ बहुलक माइनस क्या 2 माध्य बटा में इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, बराबर क्या हो जाएगा माध्यक। ये सूत्र माध्यक का बन गया। सेम माध्यक का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यक का अगर बनाना है तो माध्य बराबर हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, माध्य बराबर। अब क्या है कि बहुलक माइनस क्या हो जाएगा, इस माध्य निकाल रहे हैं तो इसको भेज देते हैं 3 माध्यक बटा में 2, बस
इसको याद रख लेना है और इसको 3 वो याद रख लेना है, सब सवाल बन जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं बना करके। यहाँ पर माध्यिका दिया हुआ है 40, माध्यिका कितना दिया हुआ है 40, तो 3 गुने 40 माइनस 2 गुने 38.2। तो इसको क्या लिखेंगे, ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और ये क्या हो जाएगा और 8 दूना 16 और 3 दूना 6, 16 76.4। ये इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 43.6 आंसर हो जाएगा। ये आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिए हैं, बना वही सूत्र याद है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछा है। ये क्या है 2024 का ही है, लेकिन ये फर्स्ट वाली का है, वो जो करवाए थे वो सेकेंड वाली का था। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन इसमें लगातार ही दे दिया है तीनों, 21, 22 और 23। इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट में प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 10 विषम संख्या क्या ले लेंगे हम, एक तो हो जाएगा 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 और 13। कितना पूछा है, क्या संख्या, प्रथम 10 ना, तो 10 ले लीजिए, 13 उसके बाद 15, 17, 19, 10 पुर गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10। ये इतना हम ले लिए प्रथम 10। अब क्या कर देना है, सबको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या कर देना है, बट्टा में उतना ही दे देना है। तो 10 है तो 10, सब में प्लस कर दीजिए, प्लस। अब सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 19 1 20, 20 10 30, 30 20 50, 50 20 50 20 70 80 80 और ये क्या हो जाएगा 80 20 100, 100 आया, 100 बट्टा में 10 ये माध्य 10। तो ये आंसर हो जाएगा। सबके जोड़ देना है और क्या काट देना है। अब क्या है, दूसरा सवाल क्या है, इसमें ये माध्यिका पूछा है। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख करके और पहले आरोही क्रम इसको सजा ही लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 15 6 16 8 22 21 9 और 25 ये दिया हुआ है। अब इसको क्या कर देना है, आरोही क्रम में सजा लेना है। अब इसमें सबसे छोटा वाला को ले लीजिए आरोही क्रम में सजाने के लिए। 6 हो जाएगा, 6 के बाद है कोई 7 नहीं है, 8 है 8, 9 है 10 है 10 नहीं है, 11 है नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 15 16। अब क्या हो जाएगा 16, उसके बाद 21 22 और 25। अब क्या कर देना है, गर्दा छोड़ा देना है, इधर से इधर से, इधर से इधर से, इधर से इधर से, बच गया ये 15 और 16। तो जोड़ दीजिए, शायद तो यही हिसाब एकदम सेम टू सेम पूछ दिया है। ये 15.5 यानी कि अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में 16 है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब क्या कर देना है, इसका बहुलक पूछ दिया है। तो बहुलक तो आसान है, जो ज़्यादा बार आएगा उसी को देख लीजिए। 0 0 2 बार है, 6 3 बार है, तो यही हो जाएगा आंसर 6।
अब देखिए एक और ये यहाँ पर भी दे दिया है, माध्यिका दे दिया, बहुलक दे दिया है, और इससे क्या कर देना है, माध्य पूछ दिया है। तो ये सब बना लीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।